मेष राशि वाले बंधुओं, स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आप सभी लोगों का मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है बंधुओं। इस कार्यक्रम में आपको वो सूत्र मिलने जा रहे हैं जो हिंदू वैदिक पद्धति पर आधारित हैं, ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित हैं, और इन सूत्रों के माध्यम से विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के मार्ग खोजे जाते हैं। जी हाँ, याद रखना बंधुओं कि जीवन की परिस्थितियां जैसी भी हैं, जो भी हैं, उन परिस्थितियों में काफी हद तक आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपकी गलतियां, आपके ईमानदारी आपकी जरूर से ज्यादा लोगों की मदद करने के स्वभाव की वजह से है, लेकिन बहुत सारा श्रेय इसमें ऊर्जाओं को भी जाता है। ग्रहों की ऊर्जाएं हैं, देवताओं की ऊर्जाएं हैं, नकारात्मकताओं की ऊर्जाएं हैं। तो कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि इंसान फंस जाता है, उलझ जाता है, ना चाहते हुए भी कर्जा लेना पड़ता है, ना चाहते हुए भी बिना मतलब में किसी और के कर्मों का दंड उसे भोगना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आप फंसे, तो इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग आज के इस कार्यक्रम के सूत्रों में है। जी हाँ, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, हल्के में इसे बिल्कुल मत लेना। इस कार्यक्रम में जो कुछ भी बताया जाने वाला है, आगे हम जिस विषय पर भी चर्चा करने वाले हैं, वो विषय बहुत गहरा, बहुत बड़ा है। छोटे मोटे कार्यक्रम में तो इस विषय को डिस्कस करना केवल इसकी एक झलक मात्र देना है, क्योंकि इस विषय पर तो अलग अलग 4 कार्यक्रम बन सकते हैं। 4 दिन तक इस पर चर्चा हो सकती है, घंटों की चर्चा हो सकती है। लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको शॉर्टकट में सब कुछ एक छोटे से पैकेट में पैक करके दे दें इस कार्यक्रम के रूप में, ताकि आपको कम समय में अधिक लाभ प्राप्त हो सके, और यही हमारी कोशिश रहती है। बहुत सारे लोग हमसे ऐसे जुड़े हुए हैं या जुड़ते जा रहे हैं जो महीने भर पहले, 15 दिन पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले अपनी कुंडलियां कराकर हमसे गए और आज बड़े सुखी हैं। किसी का बिजनेस नहीं चल रहा था तो आज उनकी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह हो रहे हैं, विवाह हो चुका था तो झगड़े हो रहे थे, क्लेश रह रहा था, 6 महीने शादी के नहीं हुए और अलग-अलग रहना शुरू कर दिया था, तो वो आपस में साथ में रहने लगे। ये सब कुछ होता है महामाई की कृपा से, क्योंकि हम तो उन्हीं को आधार बनाकर चलते हैं। बाकी उपाय, क्रियाएं, ज्योतिषीय आकलन तो है ही। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अब बस करना आपको यह है कि इस कार्यक्रम को पूरे धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ अंत तक देखना है, बताई गई बातों को समझना है। समझने के बाद उन्हें जीवन में, आचरण में अवश्य लेकर आना है। क्योंकि अगर सुन लिया, आचरण में नहीं लाए तो कोई बात ही नहीं। पुस्तकस्थात्वया विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नशा विद्या न तत्धनम। ये बात आपके ऊपर चरितार्थ हो जाएगी। इस कार्यक्रम में हम आपको इन महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ साथ बताने वाले हैं अगले 3 से 5 दिनों की 5 से 7 बड़ी ही सटीक भविष्यवाणियां, जो आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हैं। अनाप शनाप उल जलूल भविष्यवाणियां नहीं कि कुछ भी कह दिया, नहीं। जो आप आज महसूस कर रहे हैं, जैसा आपके जीवन में अभी चल रहा है, जो परिस्थितियां आप झेल रहे हैं, उनके विषय में बात होगी। हाँ, थोड़ी बहुत इधर-उधर बात हो सकती है, क्योंकि सबका जीवन थोड़ा-सा तो अलग होता ही है। एक राशि के लाखों करोड़ों जातक है, तो थोड़ा बहुत अंतर समय काल, देश काल, परिस्थितियों के अनुसार होता है। देवी-देवताओं की कृपा के, प्रारब्ध के अनुसार भी होता है। लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें मैच होंगी, 70 से 80% भविष्यवाणियाँ मैच हो जाएँगी, और आपको कुछ ज़रूरी उपाय, समाधान, कुछ जरूरी सलाह कार्यक्रम के मध्य में मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में मिलेंगे सटीक समाधान इन्हीं सूत्रों से जुड़े हुए, ताकि आप इन सूत्रों का लाभ भी ले पाए। जी हाँ, इंसान हमेशा 4 प्रकार की ऊर्जाओं से घिरा रहता है। आपको इसी विषय पर आज हम बताएंगे। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, चर्चा का गहरा विषय है, गूढ़ विषय है, और चीजें बहुत डीप में जाएंगी तो आपको समझना बहुत आवश्यक रहेगा। पूरा ध्यान, पूरा चित्त लगाकर कार्यक्रम को देखना। इस कार्यक्रम को बनाने में बहुत मेहनत की है हमने, बहुत विचार किया है, महामाई से अनुमति लेकर इस कार्यक्रम को आपके लिए निर्मित किया है, और महामाई की पूर्ण कृपा इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। बस आपको छोटा सा काम करना है कि महामाई के दर्शन करिए जो आपको दिख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ लिखिए, क्योंकि भाव ही महत्वपूर्ण है। देवता भाव प्रधान होते हैं। उन्हें आपकी चीजों से, आपके पहनावे से, आपके खान-पान से, और आप कहाँ रहते हैं, किस प्रकार की परिस्थितियों में, इससे कोई मतलब नहीं है। भाव आपका कैसा है, बस वही महत्वपूर्ण। भाव को प्रधान बनाकर लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी है, तभी ये कार्यक्रम आज आपके पास स्वयं चलकर आया है। अब सबसे बड़ी बात कि भाव और गहरा करिए, और यह भी लिखिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का यह सुअवसर आप तक आया है, इसे खाली ना जाने देना। ठीक है। श्री यंत्र के विषय में हम पिछले कार्यक्रम में भी बता चुके हैं, ज्यादा चर्चा इस विषय पर अभी नहीं करेंगे।
विशेष दिव्य अत्यंत शक्तिशाली और पूर्ण विधा के साथ तैयार किए गए दिव्य यंत्र अभी भी उन पर क्रिया चल रही है, अभी भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाए हैं। कुछ और अनुष्ठान होने बाकी हैं। पूर्ण अनुष्ठान शिवरात्रि तक हो जाएंगे, उसके बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी से आप अपनी बुकिंग शुरू कर दीजिए, वरना ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत लिमिटेड, बहुत सीमित मात्रा में जागृत किए जा रहे हैं, समाप्त भी हो जाएंगे। लोग तेजी से अपनी बुकिंग कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए और आपको समय रहते प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, महामाई का, अष्टलक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर वीडियो में है, इन पर आप फोन कर लेना। ये धाम के नंबर है, हमने जारी किए हैं, इन नंबरों पर फोन करेंगे, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो जो ग्रहों की चाल है इस समय और काल पर, ग्रहों की जो दशा और दिशा है, चंद्रमा केतु दृष्ट हो चुका है। केतु का नीच दृष्टि से चंद्रमा प्रभावित हो रहा है। ये स्थिति थोड़ी सी नेगेटिविटी जरूर लेकर आएगी, अभी भी चल ही रही है, चंद्रमा खराब है ही, वृश्चिक राशि में है और जल्दी ही पहुंच रहा है केतु दृष्टि यानी कि धनु में, नवम राशि में। तो चंद्रमा का यह जो प्रभाव है यह आपके मन को प्रभावित करेगा, नेगेटिविटी को मन में भरेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको ऊर्जा भी प्रदान करेगा, कहीं ना कहीं आस का एक दिया भी मन में जलेगा, लड़ने का जज्बा उत्पन्न करेगा, समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही, गुरु का ही भाव, गुरु की ही राशि और गुरु की ही दृष्टि। ठीक है, तो इस लिहाज से ये प्रबल हो जाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये योग बड़ा लाभदायक भी रहने वाला है, क्योंकि यह एक तरीके से देखा जाए तो गुरु और चंद्र का गज केसरी योग भी निर्मित करता है, यदि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा और गुरु दोनों की स्थिति प्रबल है। जी हाँ, जन्म पत्री के बारे में बात करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह आपके जीवन की चाबी है, वह महत्वपूर्ण कड़ी है, चीजें वहीं से शुरू होती हैं। तो यदि आपकी जन्म पत्री में गुरु और चंद्रमा की स्थिति प्रबल है, तब तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्या होगा आपके जीवन में? आप अपने जीवन में काम की यानी ऊर्जा की सक्रियता महसूस करेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, मन लगाकर काम करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि सफलताएं स्वयं ढूंढ लेंगे। जी हाँ, या कह सकते हैं कि आपकी कार्य की तीव्रता इतनी प्रबल होगी कि आपको छोटी-छोटी सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। मन में आपको पॉजिटिविटी का एहसास रहेगा। बशर्ते कंडीशन यही है कि चंद्रमा और गुरु आपकी जन्म पत्री में अनुकूल होने चाहिए। यदि इनकी स्थिति खराब है तो इसके विपरीत परिस्थिति भी हो सकती है। अचानक से आपको अवसाद, टेंशन, तनाव भी घेर सकता है। जो है सो है, स्पष्ट करके बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। दोनों ही बातें हैं, क्योंकि चंद्रमा इस समय पर है तो प्रबल ही। अब सबसे बड़ी बात, खर्चा आपका अचानक से बढ़ेगा। अचानक से कोई फिजूल खर्ची आपके हाथों हो सकती है, दिखावेबाजी में पड़कर आप खर्चा कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य अचानक से आपके सामने आ जाएगा जिससे आपका पैसा खर्चा होगा। जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर बढ़ेगा, लेकिन आप बड़ी ही निष्ठा के साथ, बड़ी ही भाव के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाएंगे। किसी की मदद करने के चक्कर में आप मुसीबत में फंस जाएंगे, तो थोड़ा संभल कर रहिए। जरूर से ज्यादा उदार, जरूर से ज्यादा प्रेमी स्वभाव, कोमल स्वभाव आपके लिए खतरनाक है। कुछ लोगों का अचानक बदला हुआ व्यवहार आपको अचंभित करेगा और थोड़ा सा दुखी भी करेगा। उम्मीद नहीं थी इस बात की। अपनों के द्वारा ही किया गया नकारात्मक व्यवहार, अपनों के द्वारा ही किया गया दुर्व्यवहार आपको प्रताड़ित करेगा, परेशान करेगा। जीवन में अकेलापन, खालीपन आपको खाएगा। अकेलेपन की और खालीपन की और भीड़ भाड़ से घिरे होने के बावजूद भी अपने आप को अकेला महसूस करने की जो मन स्थिति है, यह भारी रहेगी आपके ऊपर। नई योजनाओं पर आप कार्य करेंगे। सीधी सी बात है, अपने आमदनी को, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी सफलताएं इनमें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। आक्रामक रवैया खतरनाक रहेगा। आक्रामक रवैया से मतलब है कि अगर आप जल्दी से गुस्सा हो जाएंगे, जल्दी से किसी की बातों से
प्रभावित हो जाएंगे, जल्दी से किसी ने कुछ कह दिया और आप तुरंत से प्रत्युत्तर में कुछ कहने लग जाएंगे, तो ये रवैया खराब रहेगा। इसी तरह निवेश के विषय में भी, व्यवसाय के विषय में भी आक्रामकता अच्छी नहीं रहेगी। मतलब कि जरा सा कोई अच्छा मौका दिखा और आपने पैसा लगा दिया, जरा सी किसी की बातों में आ गए और आपने पैसा लगा दिया। ये रवैया बड़ा आक्रामक है, एग्रेसिव है। ये रवैया नहीं, आपको कूल ठंडा रवैया अपनाना है, शांति से काम लेना है, सोचने में समय अधिक देना है। जी हाँ, कुछ लोग आपसे जानबूझकर उलझेंगे और ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, झगड़ा मोल लेने जैसी स्थिति बनेगी। तो थोड़ा-सा इस स्थिति में आपको अपने आप को संतुलित रखना है, अपना बैलेंस बनाकर चलना है, संतुलित व्यवहार आपको दिखाना है। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको सहायता अवश्य प्राप्त होगी, गुरु का मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा, कोई आपको सपोर्ट भी अवश्य करेगा ही। हमेशा याद रखना, जीवन द्विभाव में चलता है, अकेली एक ही परिस्थिति नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी दृष्टि ज़रूर एकात्म में केंद्रित होती है, हम एक ही चीज़ को देख पाते हैं। अब हमने करना ये है कि हमें अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों का आकलन करना है। बुरे लोग अगर परेशान करते हैं, तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो आपको बचाना चाहते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। उन्हीं के बारे में सोचना है, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक मददगार बनकर आएगा। शरीर के दाहिने भाग में चोट लगने का खतरा है, फिसल कर गिरना या जल्दबाजी में चोट खा जाने का भाव उत्पन्न होता है, संभल कर चलें। महत्वपूर्ण चीजें खो सकती हैं, जैसे चाबियां हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि कोई ऐसी चीज जो आपने कहीं छिपा कर रखनी है, संभाल कर रखनी है और वह गुम हो जाएगी, सही समय पर आपको याद नहीं आएगी, मिलेगी नहीं। बिना किसी बात के उच्च अधिकारी अचानक से आप पर गुस्सा करेंगे और आपको डांट सकते हैं, या बिना किसी बात के, आपकी गलती भी नहीं है तब भी आपको डांट खानी पड़ सकती है, उच्च अधिकारियों की तीखी तिरछी नजर सहनी पड़ सकती है। अपनी वाणी पर आपको पूर्ण नियंत्रण रखना है, परिस्थिति के अनुसार चलना है, ना कि मन के अनुसार। भावनाओं में बहकर आप वाणी को गलत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके लिए ही हानिकारक रहेगी। पैसे को बचाकर रखिए, संभाल कर रखिए, पैसा आपके पास आएगा, उतनी ही तेजी से निकलेगा भी, लेकिन उसे निकलने नहीं देना है। संभल जाना है, समझना है कि किस जगह पर फिजूल खर्ची होने जा रही है, कहाँ ज़रूरी है, कहाँ नहीं ज़रूरी। मतलब ये है कि अपने हिसाब-किताब का आकलन सटीकता के साथ करना है। इस समय और काल पर आप अपनी इंद्रियों और अपने मन पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश करेंगे, उल्टे-सीधे खान-पान से बचने की कोशिश करेंगे, व्यवहार भी अपना संतुलित रखने की पूरी कोशिश करेंगे, फिजूल में अपना समय खराब नहीं करेंगे और गलत लोगों के साथ उठना-बैठना, संपर्क आप कम कर देंगे या समाप्त ही कर देंगे। फिर भी कहीं न कहीं नियंत्रण आपका खोएगा और आप अनाप-शनाप बात किसी के विषय में कह सकते हैं, क्रोध में या भावनाओं में बहकर। आपके द्वारा कही गई बातों का मतलब कुछ और निकाला जाएगा और लोग आपकी बातों को उपयोग करेंगे आपके ही खिलाफ। इसलिए पीठ के पीछे किसी के बारे में ज़्यादा बोलने से बचें और किसी भी व्यक्ति की सीधी आलोचना करने से भी आप बचें। किसी भी व्यक्ति की ज़मानत ना लें और डॉक्यूमेंट वगैरह सोच समझ कर साइन करें। घूम फिर कर स्थिति यहाँ पर यही आ जाती है कि आपको जितना हो सके उतना अलर्ट रहना है, जल्दबाजी में कार्य नहीं करना, भाग्य की किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, कदम तो उठाना ही है लेकिन अलर्ट रहते हुए उठाना है। जमीन की प्रॉपर्टी की खरीद के लिए या फिर प्रॉपर्टी की डील करने के लिए जा रहे हैं, नया वाहन आदि खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि इसकी भी संभावना बन रही है, तो जिस रकम का आप प्रयोग करेंगे इस कार्य के लिए, उस रकम में से एक छोटा-सा हिस्सा, जैसे कि ₹151, ₹111 या जितना आपका भाव है, जितनी आपकी श्रद्धा है, इतने रुपए मंदिर में जाकर दान पात्र में डालिए और भगवान से अनुमति लेने के बाद आप इन कार्यों को करिए। कौन से कार्य, फिर से ध्यान से सुनिए, भूमि, वाहन और भवन से जुड़े हुए कार्य आपको इसी प्रकार करने हैं, अनुमति लेकर करने हैं। एग्रीमेंट वगैरह भी जब आप करें तो उससे पहले भी भगवान के मंदिर आप जब जरूर जाएं, खास तौर से हनुमान जी के मंदिर। आपका काम अवश्य बनेगा। काले पेन से लिखने से बचें और साइन करने से भी बचें। इस समय और काल पर यदि आप वाहन लेने के बारे में सोच रहे हो और सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो इस चीज से बचें। यानी कि सेकंड हैंड वाहन खरीदना आपके लिए बड़ा भारी मुसीबत का कारक बनेगा, बहुत रुलाएगा आपको इस समय और काल पर। कम से कम 15 तारीख तक आप बचिए, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं। कोई भी कार्य आप करिए इस समय और काल पर, तो आप इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि राहु काल में आप कोई भी गलत कार्य ना कर ले, कोई भी कार्य ना करें। मैं गलत कार्य से मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करें, कोई भी काम आप करेंगे वो गलत ही हो जाएगा। राहु काल क्या है इसे जानने के लिए वीडियो में देखिए, आपको हमने एक लिस्ट लगा रखी है। इस लिस्ट में राहु काल के विषय में सब कुछ बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। पहली चीज ये कि अलर्ट बहुत रहना है, हर चीज में सतर्क रहिए, खास तौर से अपने पैसे और अपने नीचे काम करने वाले लोगों के, अपने वर्कर, लेबर, इनके विषय में अलर्ट रहिए, यहाँ से फ्रॉड होगा आपके साथ। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि
अपने स्वास्थ्य और सेहत के बारे में बहुत जागरूक रहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाने वाले कार्य अवश्य करिए, जैसे अच्छा भोजन खाइए, गलत संगत से दूर रहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक बल भी बढ़ाने वाले कार्य करिए। पूजा-पाठ अनुष्ठान करिए, भजन करिए, भगवान के नाम स्मरण करिए। इससे आपका आत्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों प्रकार का बल बढ़ता है। अच्छा भोजन खाइए, स्वस्थ खाइए, हेल्दी फूड खाइए, अनहेल्दी फूड ना खाइए, दूषित भोजन ना करें, ठीक है? इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं, तो ये समय आपका अच्छा समय में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि समय परिवर्तित करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका समय किस प्रकार का चल रहा है। यानी किस ग्रह की महादशा, किस ग्रह की अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है। तो आप अपने समय को बदल भी पाएँगे। जब पता हो कि शत्रु कौन है, तब तो पता लगे कि हम उससे कैसे जीतेंगे। अगर पता ही नहीं है, तो अंधेरे में तीर चलाते रहने से कुछ नहीं हो जाएगा। थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, बाद में सब ज्यों का त्यों। सैकड़ों लोग हैं जो हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी आपके बताए उपाय काम तो करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वैसी की वैसी स्थिति हो जाती है। तो हम उनसे कहते हैं कि कुंडली दिखवा लो। जब वो कुंडली दिखवाते हैं, तो उसके बाद जो कुंडली के अनुसार उपाय दिए जाते हैं, वो बड़े ही सटीक होते हैं और बड़ी तेज़ी से काम करते हैं और सचमुच में टिकाऊ रिज़ल्ट देते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कुंडली में कोई पाप ग्रह योग लंबे समय से बना है या किसी व्यक्ति ने जैसे आपकी कुंडली में लग्न दोष है, तो किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कोई बंधन करवा दिया, कोई तंत्र मंत्र करवा दिया, कोई नेगेटिव एनर्जी खुद ही अट्रैक्ट होकर आ गई, तो वह भी आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। अनजाने रोग, अनजानी निराशा आपको घेर कर रखेगी। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बचने का सबसे सुंदर सरल मार्ग है यह महारक्षा कवच। महामाई का यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। बहुत मेहनत के साथ हमने इसे तैयार किया है। जिन लोगों ने इसे खरीदा है, उनका जीवन बदला जरूर है। करोड़पति अरबपति नहीं बने हैं, ये बात जरूर है कि भैया इतनी जल्दी कोई करोड़पति अरबपति नहीं बन जाएगा, लेकिन जीवन में शांति सुकून आ गया है। दुखों से बाहर निकलने के मार्ग दिखने लगे हैं, सफलता के रास्ते खुलने लगे हैं। ये भी क्या कम है, क्योंकि इतना भी नहीं मिल रहा। लोग मेहनत करते हैं 100 रुपए की और मिलते हैं 10 रुपए। कभी कभी जेब का और चला जाता है। समय तो इतना खराब है कि जो साथ घूम रहा है वही जेब काटने को तैयार बैठा है, वही बर्बाद करने को तैयार बैठा है, एक सिंगल मौका नहीं छोड़ता। तो कहने का मतलब यह है कि सुरक्षा ना केवल बाहर वालों से बल्कि घर वालों से भी चाहिए, और सुरक्षा देने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है यह महारक्षा कवच। इससे बड़ी सुरक्षा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, ठीक है? इसीलिए इसे ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो आप चाहें तो इसे मंगवा लीजिए, कुंडली आकलन करा लीजिए, उद्धार हो जाएगा 101%। ठीक है? नंबर वीडियो में दिए गए हैं, फ़ोन कर लीजिए बस। कोई कहेगा आप कि हमारे पास तो पत्र ही है नहीं गुरुजी, हमारे पास तो डिटेल ही नहीं है, हम क्या करें? तो फ़ोन तो करिए, सारे समाधान हम आपको बताएँगे ना। मार्ग तो सबके लिए है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी कुंडली नहीं है तो अब आप अभागे हो गए, अब आप दुःख ही दुःख भोगेंगे, नहीं। आपके लिए भी रास्ते हैं, लेकिन जुड़िए तो सही पहले। सारी बातें समझ में आपको आ गई होंगी यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं 4 शक्तियों के विषय में, सूत्रों के विषय में। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, याद रखना, अब कुतर्क ना करना। अमेरिका में कौन है, ईसाई में कौन है, इस धर्म, उस धर्म, ये नहीं करना। कुतर्क की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर सुनिए ध्यान से। धर्म की बात है, विश्वास, आस्था की बात है। जितने भी लोग हैं, हमेशा 4 प्रकार की आत्माओं से, ऊर्जाओं से घिरे रहते हैं। आत्मा क्या है? ऊर्जा है, ठीक है? तो ऊर्जाओं से घिरे रहते हैं। वो 4 प्रकार की ऊर्जाएँ क्या हैं? सबसे पहली ऊर्जा आपके पितरों की ऊर्जा होती है। जी हाँ, आपके पुरखे पूर्वज, आपके कुल खानदान के वो लोग जिन्होंने आपको यहाँ तक लाकर बिठाया है। सबका कुछ ना कुछ योगदान अवश्य रहा है, और उस योगदान का नतीजा है कि आप यहाँ तक आए। अब आप सुख भोग रहे हैं, दुःख भोग रहे हैं, ये विषय ही बिल्कुल अलग है। ये तो कर्मों पर आधारित है, लेकिन आपके पितृ पूर्वजों का कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो उस कंट्रीब्यूशन, उस योगदान को बनाए रखने हेतु, आपको सतमार्ग पर लाने हेतु आपके पितृ पूर्वजों की ऊर्जा हर वक्त आपके साथ है। वो आपके पहले सेफ गार्ड है, ठीक है? तो पितृ पूर्वजों को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। कैसे प्रसन्न होते हैं? आचरणों से प्रसन्न होते हैं। उल्टी सीधे काम ना करिए, बिना मतलब में झूठ ना बोलिए, व्यभिचार ना करिए, अनावश्यक चीजों पर अपना मन ना दौड़ाइए। जो आपके हिस्से की है उसी पर मन लगाइए, किसी का हिस्सा ना खाइए। और सबसे बड़ी बात ये कि जुआ, शराब, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति, नकारात्मक चीजों से दूर रहिए। बस मेहनत करिए, वो तो आप कर ही रहे हैं। तो इन आचरणों से, इसी के साथ साथ समय समय पर छोटे छोटे उपाय, जैसे कि एक रोटी बनाइए और इस रोटी पर 7 लौंगे लगाइए और उसके ऊपर बतासे रख दीजिए, और इस रोटी को सप्ताह में 1 या 2 दिन, यानी कि सोमवार के दिन चाहे तो
शनिवार के दिन चाहे तो इस रोटी को अपने घर की छत पर रखिए, छज्जे पर रख दीजिए, बालकनी कहते हैं जिसको, वहां रख दीजिए। कौवा आएगा और इसे खाएगा। जिस दिन कौवा आएगा और इसे खाएगा, पितरों का आशीर्वाद आपको मिल गया। ठीक है? तो पहले ये कर लीजिए। इसी के साथ-साथ आपके घर की जो रसोई है, वहाँ एक जल का पात्र रखिए और रोज़ सुबह उस जल के पात्र से अपने घर के दरवाजे का सिंचन करिए। आपके पितृ पूर्वज, गरुड़ पुराण कहता है कि आपके पितृ पूर्वज आपके घर के बाहर खड़े रहते हैं, रात भर, रोज़ सुबह। जब आप इस जल का सिंचन करते हैं, तो वो तृप्त होते हैं, उनकी प्यास बुझती है और वो आपको आशीर्वाद देते हैं। तो ये क्रियाएँ हैं, ये करनी चाहिए। अगर आप करेंगे तो लाभ मिलेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो पितृ पूर्वजों की ऊर्जाएँ हो गईं, अब दूसरी ऊर्जा है आपके इष्ट। पिछले जन्म में या उससे भी पिछले जन्म में आपने किसी न किसी को पूजा अवश्य है और उनकी पूजा पाठ, याद रखना कि धर्म कहता है कि पूजा पाठ अनुष्ठान की ऊर्जाएँ यानी का पुण्य कभी क्षीण नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक साथ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुजी, हमसे भी कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत परेशान थे और हम एक मंदिर पर गए और वहाँ हमने पूजा जाकर की और उसके बाद हमारा भाग्य खुल गया। क्यों खुल गया भाग्य आपका? क्योंकि वो देवता जिसकी आपने पूजा की, उनकी पूजा आपने पिछले जन्मों में भी की थी और वो पूजा का फल जो था ना, वो संग्रहित था। बस उसे आप पहचान नहीं पा रहे थे। इस जन्म में आप उसे अपने लिए अनलॉक नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही आप उस मंदिर गए, आपने पूजा की, भाव प्रकट किया, उनकी पूरी कृपा आपको प्राप्त हो गई। इस तरह से समझ रहे हैं आप? शॉर्टकट में समझते चलिए, विषय लंबा है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता, समय की सीमा है। तो आपके इष्ट देव कौन है, ये आप कैसे जानेंगे? ये आपकी कुंडली बताती है। आपको स्वयं को पता लग जाए, पता लग जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बात के अवसर, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ भ्रम बहुत है, यहाँ पर दिमाग में बातें बहुत हैं, एकाग्रता की कमी है लोगों के अंदर, शांति की, सुकून की, सत्य की कमी है, तमस बढ़ी हुई है। इसी वजह से लोगों को पता नहीं लग पाता कि वो किस दिव्य शक्ति से जुड़े चले आ रहे हैं, जन्म जन्मांतर से। इसके लिए कुंडली मार्ग है। कुंडली दिखाएँगे तो उसमें स्पष्ट पता लग जाता है, ठीक है? अब आ जाते हैं आपके कुल देवता। कुल खानदान के देवता, जिन्हें आपके पूरे कुल ने वर्षों-वर्ष पूजा, उनकी कृपा, उनके संरक्षण से आपका कुल सुरक्षित रहा, उनके बारे में जानिए। ये कैसे जानेंगे? इसके लिए अपने घर, खानदान, अपने परिवार के लोगों से बात करिए। यदि जानते हैं, तो महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार, ज़्यादा नहीं तो 1 बार जाकर उनका जो धाम है, जो विशेष मंदिर है, उस मंदिर में जाकर छोटा-मोटा अनुष्ठान, पूजा, हवन आदि अवश्य करवा दीजिए। इससे कुल देवता की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होती है। अब बात करते हैं चतुर्थ, चौथे, आपके गुरु। ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। इनके बारे में आपको कभी कुछ पता नहीं चलेगा। ये एक अप्रत्यक्ष ऊर्जा है, जो आपको ऐसी परिस्थिति में सहारा देती है जब दुनिया में सब आपका साथ छोड़ देते हैं। कई बार आपने ये चीज़ महसूस की है कि भयंकर दुर्घटना हुई और सब कुछ तहस-नहस हो गया, लेकिन किसी अनजान शक्ति ने आपको बचा लिया। कई बार ये महसूस करते हैं कि भयंकर अपमान होने वाला था, लेकिन किसी अनजान शक्ति ने ऐन मौके पर आपको वहाँ से निकाल लिया। कई बार ये महसूस होता है कि भयानक से भयानक दुःख जीवन में क्यों ना आ जाए, कष्ट परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन कहीं न कहीं से अंतर्मन से एक आवाज़ आती है और वो हिम्मत सहारा देती है। वो आवाज़, वो ऊर्जा, वही गुरु है। और शास्त्र प्रमाण है, छोटा-सा बालक 5 वर्षीय ध्रुव जब जंगल में भटक रहा था भगवान की तलाश में, तो नारद जी गुरु बनकर आए और उन्हें मार्ग दिखाया और भगवान तक ले जाने का रास्ता उन्हें बताया। तो कहने का मतलब ये, वो तो शास्त्र थे, वो युग अलग था, लेकिन ये कलयुग है। यहाँ गुरु प्रकट नहीं होते और जो बाहर आप गुरु बना लेते हैं ना, कि किसी की बातों से प्रभावित होकर दीक्षा ले लिया, वो हमारे गुरु हैं, और पता चला कि गुरु तो पैसे ही पैसा ऐंठते जा रहे हैं। गुरु कहते हैं हर बार मिलने की 10,000, 20,000, 5,000 दक्षिणा लगेगी। ये सब फालतू बातें हैं। ये गुरु नहीं है। ये तो सिर्फ आपको छोटा-सा ज्ञान देने वाले हैं, छोटा-सा मार्गदर्शन करने वाले हैं। जो असली गुरु है, वो आपकी आत्मा से जुड़ा है, इस भौतिक शरीर से नहीं। और वो आपका जन्म लेने से पहले भी आपसे जुड़ा था और आपकी मृत्यु के बाद भी आपसे जुड़ा रहेगा, क्योंकि वह आपका सोल का गाइड है, ठीक है? इसे सोल गाइड भी कहते हैं। तो इन्हें आप कैसे पहचानेंगे? इन्हें आप पहचानेंगे जब आप धर्म से जुड़ेंगे, जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको अनुभूतियाँ होंगी। जब आप धर्म से जुड़ेंगे, जब आप मौन रहेंगे, जब आप गंभीर हो जाएँगे, जब आप जीवन की नश्वरता को समझेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों में व्याकुल नहीं होंगे। अरे! हमारे खाने में तीखा ज़्यादा हो गया, दुखी हो गए। अरे! उसने हमसे ये कह दिया, हम दुखी हो गए। अरे! हमारा तो काम ही नहीं बनता, हम तो परेशान रहते हैं, हम तो दुर्भाग्यशाली हैं, हमारी तो किस्मत फूटी, अब दुखी हो रहे। अरे! ये सब अगर करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जन्म-जन्मांतर तक ऐसे ही तड़पते रहोगे। ठहराव आवश्यक है। तो अगर आप उस अवस्था तक पहुँच जाते हैं, तो आपको आपके गुरु का आभास भी होता है और गुरु भौतिक रूप में प्रकट भी हो जाते हैं, दर्शन देते हैं।
ठीक है, बहुत सारे हमारे पास ऐसे अनुभव हैं जो गुरु के होने का आभास करा देते हैं। पूर्ण रूप से दर्शन तो नहीं होते हैं, लेकिन आभास 100% हो जाता है कि गुरु साथ ही खड़े हैं। समझ रहे हैं आप? बात गहरी है, समझने में शायद मुश्किल हो जाए और हो सकता है कि लगे कि अरे क्या फालतू की बातें हो गई, ये तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी हो सकता है क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ जो सही बात बताएगा वही शत्रु बन जाएगा, जो सत्य कहेगा उसी को मारा जाएगा। समझ रहे हैं आप? भगवान श्री कृष्ण ने सबका सुख चाहा, सबको साथ दिया, सबका अच्छा किया, अंत में उन्हीं को श्राप लग गया, उन्हीं की एकांत में और कष्टदायक मृत्यु हुई। समझ रहे हैं आप? ये संसार ऐसा ही है। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, व्याकुलताओं से ऊपर उठो। जीवन छोटे-छोटे कष्ट, दुख, तकलीफों में उलझ कर रह जाना नहीं है। स्वयं का बोध करिए, आत्मिक चिंतन करिए, एकांत में बैठिए, मौन होइए, कुछ ना गाइए, कुछ ना गुनगुनाइए, चिल्लाइए नहीं, शोर ना मचाइए, मौन हो जाइए। वही है शांति का मार्ग, वही है सफलता का मार्ग और वही है दिव्य शक्तियों से संपर्क का मार्ग और फिर वहां से एक नया जीवन, नई यात्रा और नए भाग्य का उदय। समझ गए आप सारी बात? यहां तक सारी बातें आपने गंभीरता के साथ यदि सुन ली हैं तो इसका मतलब यह है कि आप तैयार हैं अपने जीवन की नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, यानी अपने आत्मिक उत्थान के लिए। स्वयं आप ही अपना उत्थान कर सकते हैं, आप ही अपना पतन कर सकते हैं और कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण, छोटा सा एक देखो उदाहरण समझ लो, उदाहरण से बातें अच्छे से समझ में आती है। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने अर्जुन के, अगर भगवान चाहते तो एक चुटकी बजाते पूरे महाभारत का फैसला हो जाता युद्ध का, एक चुटकी में। ठीक है, लेकिन भगवान ने बार बार अर्जुन को प्रेरित किया कि तुम उठो युद्ध लड़ो, तुम उठो युद्ध लड़ो, तुम उठो युद्ध लड़ो, क्योंकि भगवान जानते थे कि मानव जीवन मिला है निर्णय लेने के लिए, कर्म करने के लिए, और आपका उत्थान भगवान भी नहीं कर सकते जब तक आप ना चाहें। समझ गए आप? इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद कर सकता है। ये बात का यही मतलब है। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब इन बातों का मनन करना, जीवन में उतारना। कोई उपाय नहीं है ये एक विषय है, ये एक दिशा है। इस दिशा में आप आगे बढ़िए। माई आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मन में कोई प्रश्न उठता है तरह तरह के विषयों के बारे में, व्याकुलताओं के बारे में, चंचलताओं के बारे में, कंफ्यूजन है, धुंध है, माइंड फॉग है, सोच नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, आपको गाइड हम करेंगे, यथासंभव करेंगे। और कुछ और जानना है कि भाई कुंडली का आकलन कराना है, ग्रहों को समझना है, महारक्षा कवच लेना है, या फिर श्री यंत्र जिसके विषय में हमने बताया वो मंगाना है, कुछ भी करना है, वीडियो में नंबर जारी हमने कर रखे हैं, इन पर फोन करिए, आपके लिए हम तत्पर तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।